देखिए जो डाउट्स हमारे बच गए थे स्पीड एंड डिस्टेंस में वो आज अपन कवर करते हैं इस वाले लेक्चर में। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है सभी थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, ध्यान से समझना तो हो जाएगा। अरे ब्लर मत हो भाई। अ ट्रेन इंक्रीजेज इट्स नॉर्मल स्पीड बाय 12.5%। अब ये नहीं पता नॉर्मल स्पीड कितनी है, आप स्पीड को एस मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो पुरानी स्पीड से हमें नई स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, पहले तो इतना ही समझ लो। अगर पुरानी स्पीड को मैं क्या मान ले रहा हूँ, एस मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। ओल्ड वाली स्पीड को, ये ओल्ड स्पीड है ठीक है, ओल्ड जो स्पीड है उसको हम एक्स मान ले रहे हैं। तो जो न्यू स्पीड होगी वो 12.5% ज़्यादा होगी। अब परसेंटेज चैप्टर तुम लोगों ने सीखा हुआ है, तो क्या करोगे, एक्स इंटू 112.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 12.5% बढ़ाने का मतलब यही है। अब इसको काटो और ये डेसिमल वेसिमल हटाओ, थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप 25 से 100 को काटोगे तो 4 बार कटेगा। तो अगर 25 का हाफ मतलब 12.5 से काटोगे तो ये 8 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। तो जो हमारी न्यू स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 9x डिवाइडेड बाय 8। ये है हमारी भैया न्यू वाली स्पीड। ये थी अपनी ओल्ड स्पीड, ये हो गई हमारी न्यू स्पीड। अब स्पीड हमें पता चल गया, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, डिस्टेंस को तो आप डिस्टेंस ही लेकर चलो। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमें 20 मिनट कम लगते हैं, 20 मिनट हम जल्दी पहुंच जाते हैं। मिनट नहीं, आपको आवर में कन्वर्ट करना है। तो 20 मिनट्स का मतलब क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 60, मतलब हम इसको 1/3 आवर बोल सकते हैं। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या देना चाहता हूँ भैया, ये पहले देखो कि पुराना टाइम कितना था। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओल्ड टाइम में से न्यू टाइम को माइनस करो और इक्वल्स टू कितना रख दो उसको, 1/3। मतलब पहले हमें जितना समय लगता था और अब हमें जितना टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 मिनट के इक्वल आएगा। 20 मिनट का मतलब 1/3 है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इतनी बातें आपके भेजे में होनी चाहिए। अगर इतनी बातें होंगी तब तो तुम आगे कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओगे, फॉर्मूला बना पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो अब देखो अपन फार्मूला बनाते हैं। पहले ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टाइम लग रहा होगा तो डिस्टेंस को हम डी ही मान ले रहे हैं और स्पीड को हम एक्स मान ले रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकलेगा। अब पुराना डिस्टेंस, डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, लेकिन जो नई स्पीड है वो कितनी है, 9x अपॉन 8। तो ये 9x समझदार बच्चा है, 8 ऊपर लेकर चले जाएँ, 8d हो जाएगा अपने पास में। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, पुराने टाइम और नए टाइम का डिफरेंस था 20 मिनट्स। क्यों लिख रहे हो 20 मिनट्स, सीधे 1/3 लिखिए, टाइम बचाइए अपना। इसको बच्चा भी सॉल्व कर सकता है यार। 9x एलसीएम आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 9d, लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हालांकि, ये 9d हो जाएगा और ये 8d ही रहेगा। तो सीधे ही 1d लिख सकते थे अपन, 1d इक्वल्स टू 1/3, मतलब d अपॉन 9x। ये स्टेप भी फालतू लिख रहे हैं अपन, ज़रूरत नहीं है इसकी। इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर कर लेकर जाएँ तो d इक्वल्स टू क्या होगा, 9x अपॉन 3, मतलब 3x। जहाँ भी अपने को डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम 3x लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइम बताओ। टाइम क्या था फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ख़त्म हो गई भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू क्या है, टाइम। हम डिस्टेंस की जगह पर क्या पुट कर दें, 3x। तो 3x अपॉन x मतलब 3। हमने क्वेश्चन को पहले ही आवर्स में सॉल्व कर लिया था, तो 3 घंटे लगेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं 6 3 जा 180 मिनट्स। तो वो 4 ऑप्शन डिसाइड कर लेंगे, आपको आवर्स में आंसर बताना है या मिनट्स में आंसर तैयार करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये है 90 नंबर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम है, एक तरह का ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ता है बस बच्चे को। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अ ट्रेन रन्स 40 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड क्या है हमें पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहुँचे तो 11 मिनट क्या पहुँचती है, लेट। लेकिन अगर वो 50 किलोमीटर की स्पीड से पहुँचे तो वो 5 मिनट जल्दी नहीं पहुँचती, 5 मिनट भी क्या पहुँचती, लेट। मतलब पहले मैं 11 मिनट लेट पहुँच रहा था, अब मैं 5 मिनट लेट पहुँच रहा हूँ। इसका मतलब मैं 6 मिनट का टाइम बचा रहा हूँ। मतलब पुराना वाला टाइम निकालूँ, नया वाला टाइम निकालूँ, तो उनका डिफरेंस 6 मिनट के इक्वल आना चाहिए। अब डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, तो डिस्टेंस को डी ही ले ले रहा हूँ मैं, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 रख दिया मैंने, ये मेरा 40 के हिसाब से टाइम निकल गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये मेरा 50 के हिसाब से टाइम लग गया। ऑब्वियसली इसमें कम टाइम लगेगा, इसलिए इसको पीछे रखो। जहाँ स्पीड ज़्यादा हो उसको बाद में लिखा करो, जहाँ स्पीड कम हो उसको पहले लिखा करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम पहले आएगा, कम टाइम बाद में आएगा। इसको माइनस अगर हम करें तो ये 6 मिनट के इक्वल निकलना चाहिए।
तो 6 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 6 डिवाइडेड बाय 60, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 लिखो ना सीधे, क्या 6 बाय 60 कर फिर कटिंग कर रहे हो, कन्फ्यूज़ मत हो जाना 6 मिनट कैसे निकला। 11 मिनट लेट पहुँचते, 5 मिनट जल्दी पहुँचते, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते, मतलब 16 मिनट का डिस्टेंस आता। 11 मिनट लेट पहुँच रहे हैं एक तरीके से, 5 मिनट लेट पहुँच रहे हैं दूसरे तरीके से, मतलब इन दोनों स्पीड के कारण जो टाइम कवर हो रहा है वो 6 मिनट का टाइम कवर हो रहा होगा। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 110। समझ गए होंगे बात को, आगे चलते हैं। एलसीएम लेंगे इसका 200 आएगा, ये 4 5D, अब सीधे करो ना 5D और ये 4D, मतलब सीधे D लिख दो ना यार, D इक्वल्स टू 110, 110 क्या 200 इधर लेकर जाओ तो ज़रा आप, तो D इक्वल्स टू क्या होगा 200/10। आपको किसी को समझदारी थोड़ी बतानी है, आपको टाइम सेव कर चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा 20 किलोमीटर का होगा। अरे बाबा क्वेश्चन डिस्टेंस पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है टाइम, टाइम भी कौन सा करेक्ट टाइम की एक्चुअल में किस हिसाब से पहुँचते हैं वो। तो देखो या तो यहाँ 20 पुट कर दो या तो यहाँ 20 पुट कर दो, देख के हैं अपन D/40 टाइम इक्वल्स टू D/40 मतलब 20/40, 20/40 मतलब 1/2, 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स मतलब 30 मिनट्स, मतलब जब मैं 40 की स्पीड से चला तो मुझे 30 मिनट लगे। अरे क्वेश्चन करेक्ट टाइम पूछ रहा है, समझो बात को, वो ये नहीं बोल रहा है कि 40 की स्पीड से जाओगे तो कितनी देर में पहुँचोगे, वो बोल रहा है करेक्ट टाइम बताओ। तो जब मैं 40 की स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे 30 मिनट लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 11 मिनट लेट पहुँचता हूँ। इसका मतलब अगर मैं सही स्पीड से चलाता तो मुझे कितना टाइम लगना चाहिए था, 19 मिनट्स। अब वो यहाँ पर पुट करोगे तो भी 19 निकलेगा, यहाँ पर पुट करो तो 5 माइनस कर देना, यहाँ पर पुट कर रहे हो तो 11 माइनस कर देना, ताकि आपको एक्चुअल टाइम पता चल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अपना बीच में स्किप हो गया, मैंने पहले 90 वाला एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझो, ये भी दिक्कत वाला बात नहीं, कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा। स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, बच्चा है अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जा रहा है, उसने स्पीड रखी है 1/2 किलोमीटर पर आवर, तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, मतलब पहले 1/2 था तो अब 1/2 करेगा, भाई समझो ना बात को यार। ओल्ड स्पीड कितनी है इसकी 1/2, मतलब 2 × 4 + 1 5/2, ये इसकी ओल्ड स्पीड है। तो न्यू स्पीड इसकी बढ़ जाएगी 1 किलोमीटर आवर से, मतलब 1/2, 3 × 6 = 7/2, ये इसकी न्यू स्पीड हो जाएगी। लेकिन स्कूल से घर तो उतनी ही दूरी पर रहेगा, मतलब वहाँ डिस्टेंस को x माने तो यहाँ भी डिस्टेंस को x ही मानेंगे। तो जब वो 2.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है तो 6 मिनट लेट पहुँच रहा है, और अगर वो स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। अब ये पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों ही सिचुएशन में लेट लेट पहुँच रहा था, इसमें क्या हो रहा है 6 मिनट लेट 6 मिनट जल्दी, मतलब टोटल 12 मिनट का डिस्टेंस कवर हो रहा है। और 12 मिनट का मतलब होता है 12/60, मतलब 1/5 टाइम। तो मुझे कुछ नहीं समझाना, ओल्ड टाइम निकालो, न्यू टाइम निकालो, और डिफरेंस किसके इक्वल रख दो, 1/5 के इक्वल। देखो डिस्टेंस तो पहले भी d रहेगा, डिस्टेंस अभी भी d ही रहेगा, लेकिन पहले हमारी स्पीड क्या थी 5/2, तो ये 5/2। अब हमारी स्पीड क्या है 7/2, ये 7/2। इनका निकालें हम डिफरेंस तो इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरे हिसाब से सॉल्व हो सकता है। 7 5 × 35, और फिर बाद में 35 इधर आना ही है ना, एक स्टेप खा जाओ ना। देखो समझो 7 5 × 35 लिखोगे, फिर 35 इधर जाएगा, फिर 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो सीधे ही 7 लिख दो ना यार, इतनी स्टेप्स तो खाओ ना। 5 7 × 35, समझो बात को। 7 2 × 14 और 5 2 × 10, 14 में से 10 माइनस करोगे तो 4d ही आएगा ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना निकलेगा हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल्स टू 7/4 किलोमीटर। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, वैसे न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको 3/4 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। फिर भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ये दिया हो तो इस ऑप्शन के हिसाब से चलो, ये दिया हो तो इस ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन समझो ऐसे एक आध स्टेप खाना चाहिए अपने को। पागलों की तरह हम लिखें, पहले 35 लिख रहे हैं, फिर 14d लिख रहे हैं, फिर 5 2 × 10d लिख रहे हैं। अरे यार क्या कर रहे हो, इधर पर 1/5 लिख रहे हैं, फिर अगली स्टेप में 35 को ऊपर लेकर जा रहे हो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्टेप्स खा जाओ। आपको स्टेप्स किसी को भी नहीं बतानी है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर अपने पास। देखो ये क्वेश्चन नंबर 94 है, मेरे हिसाब से तो ये समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं तो इसको छोड़कर ही आ जाऊँगा एग्ज़ाम में। यार बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, शॉर्ट मुझे इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फिर भी देखते हैं, समझो बैठकर। एक मेन है, कवर्ड कर रहा है डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस ही नहीं पता है,
बाय सम स्पीड, स्पीड भी नहीं पता, दो फिगर गायब है। आपको पुराना डिस्टेंस भी अज्यूम करना पड़ेगा, स्पीड भी अज्यूम करना पड़ेगी। और बोल रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन की तरह हो जाता जैसे पिछला करवाया, लेकिन 3 किलोमीटर फास्टर जा रहा है, मतलब पुरानी स्पीड x हो तो नई स्पीड अब x+3 हो जाएगी। तो इसको 40 मिनट कम लगते हैं, मिनट को घंटे में कवर करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। और फिर अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर जा रहा है, मतलब पुरानी x है तो नई x-2, तो उसको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है, डिस्टेंस पता करना है अपने को, थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है इसमें। देखो फिर भी करते हैं अपन ऐसा करते हैं, ओल्ड डिस्टेंस को d मान लेते हैं, ओल्ड स्पीड को x मान लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकल गया पुराना टाइम। डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा, लेकिन अब हमारी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर हम बढ़ा दें तो x+3 हो जाएगी। पुराने टाइम और नए टाइम का डिफरेंस जो है वो 40 मिनट्स के इक्वल निकलेगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 60, 22 जा 23 जा। भैया इसको सॉल्व करिए अब बैठ कर। सॉल्व कैसे करें, क्रॉस करना है और क्या, कोई स्पेशल दिमाग थोड़ी लगाना है। इसको भी डी से, इसको भी डी से, तो डी को ऐसा करो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा x+3, और ये इधर जाएगा तो -x, अपॉन में क्या आ जाएगा x इंटू एक्स x² प्लस 3x इक्वल्स टू 2/3। ये अगली स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, इसको क्रॉस करने पर ये आएगा, x से x कट जाएगा तो ये बचेगा 3d, ये 3 और इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा 9d। समझो, ये x से x कट गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3d, फिर ये क्रॉस करोगे तो 3d का 3 से और इंटू करोगे तो हो जाएगा 9d, इधर इन सबको 2 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x। अब हमें तो d की वैल्यू निकालनी है, तो ये 9 को यहाँ से हटाएं तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। ये तुमने एक d की वैल्यू निकाल ली है, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है। ऐसा ही दूसरी इक्वेशन बनाओ और फिर d की वैल्यू निकालो और दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट कर दो। देखो कर रहे हैं अपन, फिर से चलें। डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा, लेकिन अब मैं अपनी स्पीड अगर कम कर दूँ तो कम वाली स्पीड को हमें पहले रखना है, पुरानी स्पीड हमारी d/x ही रहेगी। तो ये अब नया टाइम है, पुराना टाइम, इनका डिफरेंस 40 मिनट ही लगना है, दोनों सिचुएशन में 40 मिनट का गैप था, तो फिर से 2/3 ही आएगा। अब फिर से वही काम करना है आपको, क्या करना है, इसको भी d से इंटू, इसको भी d से इंटू, d को ज़रा कॉमन ले ले रहे हैं, x इधर आ जाएगा, x-2 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का साइन है तो +2 हो जाएगा। नीचे इसको इंटू करेंगे तो x² - 2x होगा, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2d, ये ध्यान रखो, इक्वल्स टू 2/3। तो अब मैं लास्ट स्टेज कर रहा हूँ, 2d तो था, 3 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6d हो जाएगा। ये कितना हो गया 6d, इक्वल जैसे 9d था ऐसे 6d हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x² - 4x। अब नसीब से यहाँ सभी 2 से कैंसिलेबल है, चाहो तो कैंसिल करो, नहीं तो मत करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 3d इक्वल्स टू x² - 2x। ये 3 यहाँ मल्टी हो रहा है, इसको नीचे ले जाएं, डिवाइड करें तो ये हमें एक और d की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। अब ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू, और डिस्टेंस तो सेम ही था, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। चलो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था घर में तो सही करना पड़ा। देखो मुकेश भाई बोलते हैं घर पे पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएं, वीडियो बनाने में ही दिक्कत आती है हमको। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दें तो ये 2x² प्लस 6x/9, ये एक d की वैल्यू थी, और x² - 2x/3 ये दूसरी d की वैल्यू, और दोनों को हम इक्वल पुट कर दें, क्रॉस कर दें, भैया कहीं ना कहीं से आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलो कर रहा हूँ मैं, 3 × 2 6x² प्लस 6 3 जा 18x इक्वल्स टू 9x² माइनस 9 2 जा 18x। अब इसको कहानी ख़त्म करो, 6x² इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 9x 6x 3x², और ये 18 इधर आएगा तो हो जाएगा 36x। स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे अपन तो निकलेगा 12। अभी डिस्टेंस नहीं निकला है भाई साहब, x निकला है मेरे पास, x इक्वल्स टू स्पीड थी। अब x की वैल्यू या तो यहाँ, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो रही है वहाँ तुम पुट कर दो, कहानी ख़त्म हो जा रही है। मैं इसमें x की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये इजी लग रहा है मुझे। देखो थोड़ा स्पेस बनाते हैं, x मतलब 12 है, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 120 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 40 किलोमीटर। मतलब हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 40 किलोमीटर होगा। इसकी कोई शॉर्टकट मुझे लग नहीं रही, मैंने
2-3 तरीके से करके देखा कि यार किसी तरीके से ईजी हो जाए, लेकिन सभी जगहों पर कहीं ये जाकर स्प्लिट में गाड़ी अटक रही है, कहीं कहीं अटक रही है, कि यही तरीका है जिससे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। देख लेना, फिर भी ट्राई मार लेना। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी अपन। और ये तो लास्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया है, तो इस वाले क्वेश्चन को तो पूछना ही नहीं चाहिए, मैं फिर भी हल्का सा गाइडेंस दे रहा हूँ, बाकी तुम इसको सॉल्व करना। देखो, इफ़ ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यहाँ भी 6 किलोमीटर नहीं चाहिए, 6 किलोमीटर तेज़ चल रही है, मतलब वही प्रॉब्लम है, पुरानी स्पीड पुराना डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको 4 घंटे कम लगते हैं, और अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती तो इसको 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। आपको लेंथ ऑफ जर्नी मतलब वही डिस्टेंस बताना है, तो बस मैं एक इक्वेशन सेट करके दे रहा हूँ, सॉल्व करना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, डिस्टेंस को डिस्टेंस मानो, स्पीड को एक्स ले लो, ये पुराना टाइम हो गया, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा। अब स्पीड तुम्हारी फास्ट है 6 किलोमीटर, मतलब x + 6 कर दो। ऐसा करने पर तुम्हें 4 घंटे कम लगते हैं, तो = 4 आवर्स आ जाएगा। अब इसको एंड तक सॉल्व करते जाना, डी की वैल्यू निकालना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। फिर चलो, अब डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, हमारी स्पीड 6 घंटे कम हो जाए, x - 6, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें, ऐसा करने पर डिस्टेंस अपॉन x करें, ऐसा करने पर हमें 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 6 रख दो। इसको भाई सॉल्व करो कैसे भी करके, जैसे आपने समझा, और गाइडेंस दे देता हूँ। डी कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर x + 6, ये इधर आ जाएगा -x, अपॉन में आएगा x² + 6x = 4, x से x कैंसिल हो गया, 6d, 6d = यहाँ 4 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² + 6 4 जा 24x। ये 6d की वैल्यू निकल गई, चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं तो बस d = 4x² + 24x डिवाइडेड बाय 6, ये d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1। अब इतनी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी, इसलिए यहाँ दोबारा d की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। चलो फिर से करें, d इसमें कॉमन ले रहे हैं, ये x - x + 6, ये ब्रैकेट में जाएगा ना, माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, x² - 6x = 6, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6d = यहाँ लेकर जाएंगे तो 6x² - 36x, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 6x² - 36x डिवाइडेड बाय 6। बस अब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये भी d निकल गया, ये भी d निकल गया, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ आप इसको देखो ही मत, आप तो इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना। हो सकता है जल्दी जल्दी में मैंने कहीं मिस्टेक भी कर दी, अपने हिसाब से सॉल्व करो। ये दोनों d की वैल्यूज़ निकालो, उसके बाद दोनों को इक्वल पुट कर देना, x की वैल्यू पता चल जाएगी, x पुट करोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेगा। सेम क्वेश्चन जैसा लास्ट क्वेश्चन किया है वैसा ही होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें।